हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। आप लोग अगर मेरे पुराना वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट होगा। उसको दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 निश्चित हो गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो यहाँ पर रखेंगे बच्चे लोग। देखो यहाँ पर बच्चे लोग खुद अपने जो विवाह है उसको स्टॉप करते हुए यहाँ पर पोस्टर दिखाया गया। हम अगर बच्चे ही विरोध करें इसको, तो हम बोलेंगे एक नंबर का। हम बोलेंगे एक नंबर का काम है। बच्चे क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर ऐसे, तो 1 नवंबर तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि 1 नवंबर, और 2006 को हुआ और लागू हुआ 2007 में। तो 1 नवंबर 2007 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और इस अधिनियम के लागू होने से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 क्या हो गया? निश्चित हो गया। और यह गणराज्य के 97 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हुआ। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता कौन से गणराज्य, तो 97 याद रखना। 97 की बात कर रहा है, 97 की बात कर रहा है, 97 बोले या 97 बोले तो ये आएगा इसी पर। ये क्या हुआ? अधिनियमित हुआ था। एक एक नजर अगर इनको डिटेल से हम लोग देखने की कोशिश करें, तो पहले जो होता अधिनियम, हमेशा याद रखना कि कोई भी अधिनियम पहला संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ से स्टार्ट होता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले जो भी अधिनियम बनता था वो जम्मू कश्मीर छोड़कर होकर हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में जो अपना भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया, जम्मू कश्मीर को, और 370 आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया, तब से आप जितने भी अधिनियम है पूरे भारतवर्ष के लिए रहता है। तो इसका विस्तार अगर भारत केंद्र सरकार ने बनाया तो पूरे भारत में लागू होगा। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होते हैं। और परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र और रेनोसाउ पर लागू नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज और है, कहाँ पर लागू नहीं होगी? तो पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र और रेनसाउ पर लागू नहीं होगी, क्योंकि पांडिचेरी कभी फ्रांस का वो था, क्या बोलना चाहिए, गढ़ था या छोटा सा एरिया था, फ्रांस का हुआ करता था पांडिचेरी। और उपनिवेश जिसको बोलते हैं, उपनिवेश हुआ करता था, इसलिए वहां पर जो जो अधिकांश जो है, या तो आप देखो पुर्तगाली व्यक्ति हैं या फ्रांसीसी व्यक्ति हैं। इन लोग का जो रीति रिवाज कुछ अलग चलता है, और रीति रिवाज अलग चलता है तो उनके लिए जो है उनका स्थानीय रीति रिवाज के आधार पर हाँ इसको छूट दे रखी है कि पांडिचेरी राज्य क्षेत्र और रैनाव। तो ये याद रखना कहाँ छूट है, तो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र और रेनसाव पर छूट लागू है यहाँ पर, तो ये वहां पर लागू नहीं होगा। अब हमेशा याद रखना कोई भी अधिनियम जो दूसरा धारा होता है वो परिभाषा से स्टार्ट होता है। इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब ये परिभाषा में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। बालक, ये क्वेश्चन पूछा गया, बालक से आप क्या समझेंगे? तो बालक ऐसे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो 21 वर्ष, याद रखने की आयु पूरी नहीं की है। यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। लड़का है अगर 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और लड़की है अगर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो बालक की कैटेगरी में आएगा, वो बालक कहलाएगा। बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। अगर लड़की का 18 साल पूरा नहीं हुआ, लड़का 21 साल पूरा कर लिया, तो भी ये विवाह अमान्य हो जाएगा, ये बालक के अंतर्गत आ जाएगा। लड़का और लड़की दोनों ने, न लड़की ने 18 साल पूरा किया, लड़के ने 21 साल पूरा किया, ये दोनों के दोनों दायरे में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर लड़का मान लो 21 साल पूरा नहीं किया, लड़की ने 18 साल पूरा कर लिया, तो भी अमान्य हो जाएगा, क्योंकि बाल विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। तो कंडीशन बाल विवाह में तीनों स्थिति में एक कंडीशन बनती है, वो बाल विवाह के दायरे में आता है। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकारों से
पक्षकार में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुस्थापित किया जाता या किया जाने वाला है। तो विवाह पक्षकारों में माता पिता या वर पक्ष के वधु पक्ष के वहां का पुरोहित, ये सारे के सारे उसके अंतर्गत आते हैं और वहां पर शामिल होने वाले, उस विवाह में शामिल वाले सब पक्षकार आ जाते हैं। बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर शून्य करनी होना। अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर शब्द है बाल विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार। अब बाल विवाह के बंधन में कौन बंधेगा? बाल विवाह के बंधन में एक लड़का और एक लड़की बंधेगी। बाल विवाह के बंधन में लड़का और लड़की बंधेगी। अब इसमें यह कहता है कि प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात, अधिनियम के प्रारंभ में हुआ हो या अधिनियम के पश्चात विवाह हुआ हो, अनुस्थापित किया गया है, माने बाकायदा विधि पूर्वक विवाहित किया गया है। विवाह बंधन में आने से पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्य करनी होगा। मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लिया जाए एक लड़की है जिसका विवाह उसको जोर जबरदस्ती, जैसे माता पिता की सहमति से पूरा विवाह होता है हमारे यहाँ पर, तो एक लड़की है उसका विवाह 15 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में एक युवक जिसकी उम्र 21 साल है, मतलब वो बालिग है, उसके साथ हो जाती है। अब ये लड़की अब बालिग हो गई है, 18 साल पूरा कर लिए, 20 साल पूरा कर ली है। अब इसके अगर ये आरोप लगाती है, मान लो उस समय पकड़ में कुछ नहीं आया, यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ये विवाह बाल विवाह था, लेकिन ये लड़की कहती है कि ये विवाह बाल विवाह था, तो इस पक्षकार के आधार पर यह विवाह क्या हो जाएगा, शून्य करनी हो जाएगा। साफ लिखा है यहाँ पर। और यही कंडीशन पुरुष पर भी लागू होगी, यही कंडीशन दोनों पर लागू होगी। अगर लड़का लड़की दोनों बाल विवाह बालिग होते हैं, अलग होना चाहते हैं और दायर करते हैं, तो ये विवाह शून्य करनी हो जाएगा। मतलब ऐसे तो मान्य है, ऐसे तो विवाह मान्य है, लेकिन जब चाहे कोई पक्षकार इसको क्या घोषित कर सकता है, शून्य करनी घोषित कर सकता है। तो हम ऐसे विवाह को शून्य करनी कहा जाता है। बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण के संबंध में धारा 4 कहता है, निवास के लिए उपबंध की बात करता है। धारा 3 के अधीन डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार में अवयस्क है, तो उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकारों को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा। यहाँ पर एक चीज दो तीन और है कि जो 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 भी ये दायरा है या जो भी अधिकार प्राप्त होता है वो जिला न्यायालय को, कुटुंब न्यायालय बोल दिया जाए या जिला न्यायालय, ये जो विवाह से संबंधित ये ही काम करते हैं, जिला न्यायालय बोला जाए या कुटुंब न्यायालय। पहला चीज तो ये हो जाता है। अगर धारा 3 के आधार पर ये सिद्ध हो गया कि बाल विवाह हुआ और बाल विवाह के आधार पर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है कि उस बालिका जिसका विवाह हुआ था उसका भरण पोषण के लिए चाहे वो लड़का अगर बालक है तो उसके माता पिता, और लड़का अगर बालिग है तो लड़के पर पूरा डिपेंड होगा कि जब तक उसका विवाह पुनर्विवाह नहीं हो जाता और जब तक भरण पोषण तब तक करता रहेगा। ये कहा गया है धारा 3 के अंतर्गत। बाल विवाह में जन्मे बालक का भरण पोषण पर अभिप्राय, मान लिया जाए यहाँ पर एक 17 साल की कन्या का विवाह एक 21-22 साल के युवक के साथ हो गया यहाँ पर चीजों में, और बाद में पता चलता है उनसे एक बच्चा भी हो गया यहाँ पर चीजों में। अब इसके बाद ये लड़की दायर कर देती है इस पर के बाल विवाह था और विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाता, तो बच्चे का क्या होगा? सवाल यहाँ पर है बच्चे का क्या होगा, उसके संबंध में यहाँ पर धारा 5 कहता है कि बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण का अभिरक्षा का दायित्व क्या होगा। तो 100% दायित्व क्या होगा, इन लड़के पर आ जाएगा उसके भरण पोषण के लिए, और बच्चा अवैध नहीं होगा बल्कि धर्मज होगा। अर्थात ये कहा गया जहाँ बाल विवाह से जन्मे बालक है वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों का अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। जिला न्यायालय विवाह की किसी पक्षकार या उनके माता पिता संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण को उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा। धारा 6 कहता बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता, माने उसको अब बालक जो जन्म हुआ, मैंने यहाँ पर समझाया कि बाल विवाह के द्वारा बच्चे का जन्म हो गया। अब क्या होगा, अब ये भी हो गया, क्या बोलना चाहिए कि लड़की ने ये कह दिया, भाई दायर कर दिया कि ये विवाह
अमान्य है, यह विवाह बाल विवाह था। तो बाल विवाह होने के कारण दोनों का विवाह बंधन तो टूट गया। अब बच्चे का क्या होगा? तो बच्चों को क्या माना जाए? बच्चा धर्मज होगा। यहाँ पर साफ लिखा, बच्चा कैसा होगा? बच्चा धर्मज होगा। इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन पात्रता के डिग्री द्वारा बातिल कर दिया गया है। माने बाल विवाह के द्वारा जो हुआ है वो बातिल हो गया, विवाह को अमान्य कर दिया गया। डिग्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा एक गर्भहित माने पेट में अगर है, माता के पेट में है, गर्भ में है, तो प्रत्येक बालक चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के या पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजन से क्या होगा? धर्मज होगा। अवैध संतान नहीं होगा, धर्मज संतान होगा, धर्मज बालक समझा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में आया है और पूछा है। ये किसमें बोला? धारा 6 में बोला है। धारा 9 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कहता है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। अब सीधा दंड की व्यवस्था करता है कि कोई बाल विवाह करता है, वो बच्चा लड़का 21 साल पूरा वयस्क है तो उसके लिए क्या? एक चीज इसमें कॉमन है कि सबके लिए 2 वर्ष और 1 लाख, कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सजा दी जा सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। एक कॉमन है, इसमें कोई भी किसी भी पार्टी का दंड दिया, माता पिता को दंड दिया जाए, लड़के को दंड दिया जाए जिसने विवाह किया, या किसी भी पुरोहित वोहित को दंड दिया जाए, करवाया है विवाह, वो सबके लिए 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना ये कह दिया गया है। जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, यहाँ पर जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर तो 21 साल था और 18 साल का लड़की थी, तो यहाँ पर 21 वर्ष होना था। जो कोई 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, 18 वर्ष तो लड़की हो जाएगी ना, जो कोई 21 साल, थोड़ा यहाँ सुधार लेंगे, 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा यहाँ पर। और जो कोई 10वां मैं धारा 10वां बोल रहा, धारा 10 बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, मैंने पंडित जी लोग अनुष्ठान करवाते हैं या कोई करवा रहा, उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित ना कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। मैंने दोनों 2 वर्ष और 1 लाख याद रखेंगे, ये दंडनीय होगा। अब है धारा 11, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। जहां कोई बच्चा बाल विवाह करता है, वहाँ बच्चे का प्रभार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे माता-पिता, अभिभावक के रूप में कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य क्षमता में वैध या गैर कानूनी, जिसमें किसी संगठन या व्यक्तियों का संघ कोई सदस्य भी शामिल है, जो ऐसा करता है, विवाह को बढ़ावा देने या इसे अनुस्थापित करने की अनुमति देने वाला कोई भी कार्य या लापरवाही से इस अनुस्थापित होने के रोकने में असफल रहने पर जिसमें जिसमें बाल विवाह भी शामिल होने या भाग लेना भी शामिल है, कठोर कार्रवाई से दंडनीय होगा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए उत्तरदायी भी होगा। जुर्माने जो 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसको धारा 11 को समझने की कोशिश कर दीजिए। यहाँ पर साफ है, एक बच्चे का विवाह हो रहा है, एक बच्चे का विवाह हो रहा है और करवाया जा रहा है, तो बच्चे को तो दंड नहीं दिया जा सकता है। अगर वो 21 साल का पूरा नहीं हुआ है तो दंड तो नहीं दिया जा सकता। 21 साल होगा तो पूरी जिम्मेदारी बच्चे पर आ जाएगी, लड़के पर आ जाएगी। लेकिन 21 साल का नहीं हुआ है तो इसके माता पिता जो विवाह करवाएं, इसके माता और पिता पर यह दंड लागू होगा। अगर माता पिता नहीं है, कोई मामा जी करवा रहे हैं, तो भाई मामा जी पर यह दंड लागू हो जाएगा, या कोई और रिश्तेदार करवा रहा है तो उस पर यह दंड लागू हो जाएगा। माने कोई भी व्यक्ति पर दंड लागू हो जाएगा। पुरोहित पर भी दंड लागू होगा, जो करवा रहा है इन पर भी दंड लागू होगा, तब तक कि जब तक वो यह सिद्ध न कर दे कि मुझे नहीं मालूम था इनका उम्र और बाल विवाह है करके, तब तक उस पर यह दंड 2 साल का कारावास और 1 लाख जुर्माना लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा गया, किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर साफ ये है कि हमारे यहाँ पर जो होता है अधिकांश जो विवाहें होती है 90% अगर विवाह होते हैं पुरुषों द्वारा कराया जाता है। महिलाओं का रोल यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता। महिलाएँ तो बेचारी शामिल होती है अधिकांश में आप देखोगे घर में महिलाओं का ज़्यादा रोल नहीं होता। विवाह तय करने में अधिकांशतः पुरुष वर्ग का ही यहाँ पर हाथ होता है यहाँ पर। तो इसलिए शायद तक यहाँ पर छोड़ा गया कि महिलाओं को कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता। धारा 12 कहता है कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह को शून्य होना। अब यहाँ पर है कि कतिपय परिस्थिति में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। शून्य कारणी अलग है और शून्य अलग है। दोनों में अर्थ है शून्य कारणी तो एक प्रकार से तब तक शून्य नहीं होता, तब तक विवाह अमान्य नहीं होता जब तक एक पक्षकार जाके रिपोर्ट ना करे। लेकिन जो शून्य होता है वो विवाह हो या ना हो वो पहले से ही शून्य होता, अमान्य होता है। ये धारा 12 में कहा गया। कैसा विवाह बिल्कुल शून्य होगा? माने वो मान्य हो ही नहीं सकता। माने जहाँ कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक के देख रेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है, माने जबरन उसका विवाह करवा रहे हो आप। किसी स्थान में जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है, विक्रय किया जाता है, किसी रूप में उसको विवाह कराया जाता है। यदि अवयस्क विवाहित है उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वैसा ऐसा विवाह अकृत या शून्य होगा और मान्य हो ही नहीं सकता। यहाँ पर विवाह बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि गांव में गरीब घर की लड़की लोगों का जो 16 साल या 17 साल का जबरन का हम बाहर लेके विवाह करवा देते हैं किसी युवक से और बाहर जाके बेच देते हैं। तो ये विवाह तो पहले ही अमान्य है, ये विवाह हुआ ही नहीं। बाद में बोले भले 18 साल की हो गई लड़की हो गई, बाद में लड़का हो गया तो हम लोग एक साथ रहेंगे या इस प्रकार भले बोले, लेकिन ये बात तो शून्य, विवाह तो हुआ ही नहीं क्योंकि आपने अनैतिक रूप से किया है यहाँ पर। तो ये पहले से ही शून्य होता है इस प्रकार का विवाह। धारा 13 की बात कर लेते हैं। तो धारा 13 के तहत बालक जिसका बाल विवाह हो रहा हो, कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होने की जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह रुकवाने का व्यवदेश प्राप्त कर सकता है। माने कोई भी व्यक्ति धारा 13 के आधार पर रिपोर्ट कर सकता है और बाल विवाह हो रहा है उसको रोक सकता है यहाँ पर। यदि ऐसा व्यवदेश के बावजूद भी बाल विवाह किया जाता है इसके लिए 2 वर्ष तक की सजा अथवा 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मतलब उस आदमी पर नहीं लगेगा, जो करवा रहा उन पर है। इस धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष दिनों जैसे अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह, सामूहिक विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी का अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई किसको लोक प्राधिकारी का अधिकार प्राप्त है, तो यह जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट को लोक प्राधिकारी जो होगा, जो बाल विवाह रुकवाता है, उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है और रुकवा सकता है। अपराध धारा 15 कहता है अपराध संज्ञेय और अजमानित होना। अपराध संज्ञेय और अजमानित होना। संज्ञेय का अर्थ होता है जिसको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। जिसको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करे वो संज्ञेय अपराध होता है। अजमानती जानते हो जिसमें जमानत नहीं मिलती। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 दो में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। एक क्वेश्चन बनेगा, संज्ञेय और अजमानती होंगे। बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी। तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारी को नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी। 17 है धारा 17 है बाल विवाह प्रतिशत अधिकारियों का लोक सेवक होने। एक क्वेश्चन पूछा गया, जिस प्रकार लोक सेवक होते हैं ठीक उसी प्रकार इनको भी अधिकार होगा बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी का लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860-45 धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। नियम बनाने की जो शक्ति है राज्य सरकार की शक्ति होगी। यहाँ पर जो नियम बनाएगा वो राज्य सरकार को भी दे दिया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल विवाह प्रतिशत नियम 2007 भी पास हुआ 9 जनवरी 2008 से प्रभावशाली है, जो जिसके तहत प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियम 2007 के तहत किसको किसको बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर है जिला कार्यक्रम अधिकारी को, महिला एवं
बाल विकास विभाग को बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य बाल विवाह प्रतिशत नियम 2007 के अंतर्गत, जिन्हें प्रतिशत अधिकारी के समस्त अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि बाल विवाह जैसी बुराई से सख्ती के साथ निपटा जा सके। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें इससे संबंधित कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस था, लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु सीमा क्या है? तो विवाह के लिए वैधानिक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। ये सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 क्वेश्चन है। कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर तो जो भी उत्तरदायी होगा बाल विवाह करवाएगा तो 2 वर्ष की कैद एवं जुर्माना उस पर लग जाएगा। कब पूछा गया? सीबी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 का ही क्वेश्चन है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू किया गया था। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम ये जो लागू किया गया था, सबसे पहले जो लागू किया गया था सादा एक्ट के तहत, वो है 1929 में। तो ए वाला आंसर आ जाएगा। सीजी महिला पर्यवेक्षक परमिट भर्ती 2009 क्वेश्चन है ये अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी 2006 वाला ये तो निरस्त कर दिया गया, इसको नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं दिया हूँ कई इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चन 2009 में खुली सीधी भर्ती में है। तो बाल अधिकार कहा गया बाल विवाह अवरोध अधिनियम, मतलब ये 1929 में जो लागू किया गया था बाल विवाह अवरोध अधिनियम, डी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निश्चित किया गया है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 क्वेश्चन पेपर खुली भर्ती में पूछा गया था। तो हमको मालूम है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को ही 2006 जब आया तो ये निश्चित हो गया। ये बाल विवाह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह में जन्मा या गर्भाहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। ये हम पहले बता दिए, क्लियर कर चुके थे। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 क्वेश्चन पेपर खुली सीधी भर्ती, ये कहलाएगा धर्मज, धर्मज संतान कहलाएगा। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। ये सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसमिति 2022 का क्वेश्चन है। ये लोक सेवक समझे जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।